आज इस वीडियो लेक्चर में हम केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमीन्स को पढ़ाएंगे। तो जो केमिकल रिएक्शन देखेंगे वो हम पूरा यहाँ पे फ्लो चार्ट बना दिए हैं, ठीक है। उससे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाए थे, अगर वो नहीं देखे तो वो भी देख लीजिएगा। मतलब इस चैप्टर का 4 वीडियो लेक्चर में हम पढ़ाए हैं, 4 क्लास हम ले चुके हैं, ठीक है। जिसमें इंट्रोडक्शन, उसका स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, प्रिपरेशंस मेथड और फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ाया है। और आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमीन्स। इसमें हम देखेंगे बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ अमीन्स। आपको पता है कि जो अमीन्स होते हैं उसके ऊपर क्या होता है ना, उसमें नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनर के जैसा बिहेव करता है। तो ये कैसा होता है, लेविस बेस होता है। और हम जब देखते हैं, जब इसका रिएक्शन हम एसिड के साथ करवाते हैं अमीन्स का, तो सॉल्ट फॉर्म होता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये क्या है, बेस है। दूसरा जो देखेंगे हम अल्काइलेशन, फिर देखेंगे एसाइलेशन, एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा, इसमें एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा। फिर कार्बाइल अमाइन रिएक्शन पढ़ेंगे इसी पार्ट में, मतलब केमिकल रिएक्शन में। फिर देखेंगे रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, ठीक है, HNO2 के साथ रिएक्शन देखेंगे अमीन्स का। फिर उसके बाद रिएक्शंस विद एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, यानी कि हिल्सबर्ग रिएजेंट टेस्ट इसको हम बोलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे ऑर्गेनिक में देखिएगा तो बहुत सारे टेस्ट जैसे लुकास रिएजेंट टेस्ट, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, फेलिंग्स रिएजेंट टेस्ट, वेंडिक्स रिएजेंट टेस्ट और ये हिल्सबर्ग रिएजेंट टेस्ट। इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स को हम लोग क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं इस टेस्ट की मदद से। तो रिएक्शंस विद एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, और फिर हम देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अल्काइलेशन, एसाइलेशन यहां देख लेंगे, और हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन यहां पे हम लोग देखेंगे। तो ये फ्लो चार्ट में 1 बाय 1 करके हम सभी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फिर धीरे धीरे हम लोग इस अमीन्स चैप्टर को, इससे पहले हम लोग हेलो एल्केन्स, हेलोरीन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड को पूरा कंप्लीट पढ़ाए हैं। अभी अमीन्स चल रहा है 2027 बोर्ड एग्जाम, और जो केमिस्ट्री रिलेटेड जिसमें भी केमिस्ट्री, जैसे जेई, नीट वगैरह में, तो सबके लिए हेल्पफुल वीडियो होने वाला है, तो अंत तक पढ़ें। अब देखेंगे बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन्स, ठीक है। तो देखिए, जब अमीन्स है यहाँ पे RNH2, इसमें नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर, नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर। जब इसका रिएक्शन हम करते हैं मिनरल एसिड के साथ, देखिए ये क्या है, लोन पेयर। जब इसका रिएक्शन हम HX के साथ करते हैं तो H के ऊपर आ जाता है प्लस चार्ज, और ये लोन पेयर जो है, ये जो नाइट्रोजन है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, अपने में जोड़ लेता है। तो RNH2 था ही पहले से, मान लीजिए देखिए क्या था, RNH2 था ही, और एक और नाइट्रोजन को इसमें जोड़ दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, RNH, क्या हो गया, ये RNH3 हो गया। क्या हो गया, RNH3। अब जब ये RNH3 हो गया, ये लोन पेयर डोनेट करके हाइड्रोजन को एक बॉन्ड फॉर्म किया, तो नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज, और यहाँ पे X जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। तो देखिए क्या हो रहा है, जब ये बेस था तब नहीं एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट का फॉर्मेशन किया। दूसरा हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, जो क्या दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह एक्ट करेगा, और इसलिए ये क्या है, लेविस बेस है। ये बात समझ में आ गया आपको। अब देखते हैं क्या, ये तो एलिफेटिक अमीन्स का है, क्या एरोमेटिक अमीन्स जो होते हैं वो भी क्या ऐसे ही होते हैं। तो हाँ, अगर बेंजीन रिंग पर NH2 लगा हो, या इसको हम एनिलीन बोलते हैं, इसका रिएक्शन जब हम एसिड्स के साथ करते हैं, HX के साथ, जैसे HCl हो गया मान के चलिए, तो क्या होगा, ये जो लोन पेयर है ये H+ को देगा इलेक्ट्रॉन पेयर, जो अपना लोन पेयर है, और उसको अपने में जोड़ लेगा, NH3+ X+, ये भी सॉल्ट बना रहा है। अब एक बार अगर वो सॉल्ट बन गया, या एक बार अगर वो बन गया ये, तो फिर क्या दोबारा से अमीन्स नहीं बन सकता है, तो बन सकता है। देखिए RNH3 है, ठीक है, आपको पता है यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज, क्योंकि RNH2 था, वो लोन पेयर डोनेट करके, लोन पेयर को डोनेट करके हाइड्रोजन को अपनी में जोड़ा है, तो बन गया RNH3+ साइन। वहां पे नाइट्रोजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अपने ऊपर वो प्लस चार्ज बियर नहीं करेगा, करना पसंद करेगा, तो जब तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन से क्या करेगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन खींचने का प्रयास, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0, इसका 2.1, 2.1, 2.1, ठीक है। अचानक से अगर कोई हम बेस उसमें डाल देते हैं रिएक्शन के लिए, तो बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, और फिर से बन जाएगा RNH2, और H2O जो है वाटर, X जो था यहाँ पे X था, यहाँ पे होगा ना जुड़ा हुआ प्लस चार्ज से, तो X उसी वहां पे निकल जाता है, तो RNH2 बन गया। यानी कि फिर से इस सॉल्ट से
फिर अगर सॉल्ट का रिएक्शन करवा देते हैं हम लोग बेस के साथ, तो फिर क्या बन जाता है, अमीन्स बन जाता है और वाटर बन जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आया। अमीन्स जो होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा कि अमीन्स आर वाटर सॉल्युबल बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो भी होता है उसमें ये इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन वाटर में सॉल्युबल होते हैं, को पता होना चाहिए। फिर जब भी हम क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं अमीन्स का वाटर के साथ, क्या करवाते हैं हम, रिएक्शन करवाते हैं अमीन्स का किसके साथ, वाटर के साथ। वाटर डिसोसिएट होता है H+ और OH- में। अब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन, ये जो अमीन्स के लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा H+ को और RNH3 और हाइड्रोजन को अपने बॉन्ड जोड़ लेगा। क्या बनेगा, RNH3+ और OH-। ये जो OH है माइनस, देखिए वाटर डिसोसिएट हुआ H+ और OH- में, ये OH- यहाँ पे निकल जाएगा। अब K क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। K इक्वल टू क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या है RNH3 और OH-। अगर रिएक्टेंट क्या है RNH2 यानी अमीन्स और H2O वाटर। अब ये वाटर जब ये कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे जो बाकी चीज है वो तो रह ही जाएगा, RNH3 OH RNH2, ये K into what H2, H2O कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट है, दोनों मल्टीप्लाई होगा तो K भी हो जाएगा। ठीक है, K भी इक्वल टू क्या होगा, RNH3 plus OH minus RNH2। अब Kb के बढ़ने से, Kb निकालने का तरीका समझ में आ गया, Kb जितना अधिक होगा उतना बेसिक कैरेक्टर अच्छा होगा। ठीक है, अब क्यों होगा देखिए, तो देखिए Kb है OH माइनस है, आपको पता होगा कि बेस क्या डिसोसिएट करता है, OH माइनस करता है, तभी वो बेस है आरएमएस के अकॉर्डिंग टू आरएमएस। तो जितना ज्यादा OH माइनस होगा उतना इसका वैल्यू बढ़ेगा, तो जितना ज्यादा Kb उतना बेसिक कैरेक्टर होता है, और जितना कम Pkb उतना अच्छा बेसिक कैरेक्टर होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। Pkb कैसे निकालते हैं, तो माइनस लॉग Kb। Pkb निकालने का क्या है, माइनस लॉग Kb। Pkb निकालने का तरीका होता है माइनस लॉग Kb, और Kb निकालने का तो पता ही है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। ये आप के ये निकाले थे हम लोग पिछले चैप्टर में, आप देखे हुए थे। आप पूरा यहाँ से यहाँ तक नोट के पहले ये फ्लो चार्ट बनाइए, जिससे आपको 1 बाय 1 समझने में आसानी होगा। जब भी रिवीजन करेंगे तो आप देखेंगे कि जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल रिएक्शन है, क्या हमने सब पढ़ लिया। ऐसे हम प्रिपरेशन मेथड में भी करवाए थे, जो कैसे अमीन्स बनाने के कितने मेथड थे, उसमें भी हम ऐसे फ्लो चार्ट बनवाए थे। तो इसको पूरा आप कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। फिर पहला जो है बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन्स हम स्टार्ट किए हैं, याद रखिएगा। फिर उसके बाद और भी हम इस पे बताते हैं कि कैसे एलिफेटिक अमीन्स और अमोनिया में कौन अच्छा बेस है, एलिफेटिक अमीन वर्सेस अमोनिया, एरोमेटिक अमीन वर्सेस अमोनिया। फिर देखते हैं कि कैसे क्या सब इसमें और भी किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, हम लोग हर चीज को कवर करेंगे। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं इसमें और क्या टॉपिक बचा हुआ है। अब देखते हैं कंपैरिजन करके। पहला देखते हैं क्या कि एलिफेटिक अमीन्स और अमोनिया में अच्छा बेस कौन है और क्यों है। तो देखिए क्या होता है, तो अमीन्स का स्ट्रक्चर ये है RNH2। क्या है अमीन्स का स्ट्रक्चर, RNH2। ठीक है, और अमोनिया का स्ट्रक्चर क्या है, NH3। जब ये दोनों को H+ से रिएक्ट करवाएंगे तो पहले कौन रिएक्ट करेगा, कौन अच्छा बेस है, ये बात है। तो यहाँ पे क्या है, अमीन्स में क्या है, तो एक एल्काइल ग्रुप लगे होते हैं जो क्या करते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और इसमें भी लोन पेयर होता है, लेकिन यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे +I इफेक्ट लगता है, और अच्छा बेस कौन होता है, अमीन्स। किसके कंपैरिजन में, एलिफेटिक अमीन्स जो होते हैं वो अच्छे बेस होते हैं, किसके कंपैरिजन में, अमोनिया के कंपैरिजन में। तो देखिए क्या, क्योंकि +I इफेक्ट है, R जो है अल्काइल ग्रुप या बिना मांगे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और अमीन्स में नाइट्रोजन के ऊपर ऑलरेडी लोन पेयर है, अगर वो यहाँ पे डोनेट भी कर देगा तो वो पीछे से खड़ा है उसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए, लेकिन अमोनिया में ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एलिफेटिक अमीन्स आर मोर बेसिक देन अमोनिया ड्यू टू +I इफेक्ट। ठीक है, अगर पूछेगा कि व्हाई एलिफेटिक अमीन्स आर मोर बेसिक देन अमोनिया, तो आंसर होगा एलिफेटिक अमीन्स आर मोर बेसिक देन अमोनिया बिकॉज बेसिक देन अमोनिया ड्यू टू +I इफेक्ट। ठीक है, दूसरा है एरोमेटिक अमीन्स वर्सेस अमोनिया। तो एरोमेटिक अमीन्स में क्या होता है, आपको पता होगा कि यहाँ से रेजोनेंस शो होता है। ठीक है,
अगर यहाँ पे भी अमोनिया में जो नाइट्रोजन है उस पर इलेक्ट्रॉन पेयर तो है, लेकिन वो रेजोनेंस शो होता है, डिलोकलाइज्ड होता है, इसलिए क्या होता है, तो अमोनिया अच्छा बेस होता है एरोमेटिक अमीन के कंपैरिजन में। अगर ये याद रखिएगा कि एलिफेटिक अमीन और अमोनिया में पूछे कोई कि अच्छा बेस कौन है, तो एलिफेटिक अमीन। क्यों है, क्योंकि वहां पे अल्काइल ग्रुप रहता है और अल्काइल ग्रुप उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, इसके लिए। और अगर कोई पूछे कि एरोमेटिक अमीन्स और अमोनिया में कौन अच्छा बेस है, तो बोलिए अमोनिया। क्यों अमोनिया, क्योंकि एरोमेटिक अमीन्स में जो लोन पेयर होते हैं वो क्या करते हैं, वो रेजोनेंस शो करते हैं। ठीक है, अब इसको भी पूरा अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, पहले समझ में आ गया होगा, ये दो चीज था। अब देखते हैं स्ट्रक्चर बेसिसिटी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ अमोनिया या अमीन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या अल्केन अमाइन वर्सेस अमीन, तो अभी देखिए कि अल्केन अमाइन जो होते हैं एलिफेटिक अमीन्स, वो क्या होते हैं, मोर बेसिक होते हैं किससे के कंपैरिजन में, अमोनिया के कंपैरिजन में। दोनों बेसिक है लेकिन अमोनिया से वो ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि प्लस इंडक्टिव इफेक्ट होता है। देखिए क्या हो रहा है, अब इनके पास भी जमा है राशि, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास क्या है, एक सोर्स ऑफ इनकम है, तो ये क्या हो रहा है, बाद में स्टेबलाइज हो रहा है, लेकिन इसके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो ये स्टेबलाइज नहीं हो रहा है। ये तो प्राइमरी अमीन्स है, तो क्या इसमें सेकेंडरी टर्सरी का कोई रोल नहीं होता है। तो हम देखते हैं सेकेंडरी अमीन्स के बारे में। तो सेकेंडरी अमीन्स क्या होता है, R2NH, यानी नाइट्रोजन से डायरेक्ट दो एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं, नाइट्रोजन पे होता है लोन पेयर, जब वो H+ के साथ कर या एसिड के साथ करेगा तो ये उसमें H जुड़ जाएगा, और जुड़ने के बाद क्या होगा, देखिए, तो नाइट्रोजन से जुड़े होंगे पहले तो दो एल्काइल ग्रुप, और दो अब हाइड्रोजन भी जुड़ जाएंगे। ठीक है, दो हाइड्रोजन भी जुड़ जाएंगे। अब दो हाइड्रोजन जुड़ गए, दो एल्काइल ग्रुप जुड़ गए, यहाँ आ जाएगा प्लस चार्ज। चार्ज तो प्लस आ रहा है, लेकिन यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब प्राइमरी अमीन्स में क्या था, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था, तो उससे अच्छा बेस ये होगा या नहीं, प्राइमरी अमीन से अच्छा सेकेंडरी अमीन्स होगा। ठीक है, उसके बाद अगर देखें हम टर्सरी अमीन्स की, तो वो उससे भी प्राइमरी सेकेंडरी से भी अच्छा होगा। यहाँ तीनों के तीनों क्या होंगे, एल्काइल ग्रुप लगे होंगे। जब ये रिएक्शन करेगा एसिड के साथ, तो जो कंपाउंड बनेगा यानी H जो जुड़ेगा इसमें, वो कैसा होगा, RN R और एक H। यहाँ भी क्या होगा, प्लस चार्ज होगा, यहाँ भी क्या होगा, प्लस चार्ज होगा, लेकिन यहाँ तीन तीन को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है। ठीक है, यहाँ दो गो, यहाँ एक गो, तो सबसे लिस्ट कौन हो गया, अमोनिया। इससे ज्यादा अच्छा बेस, अमोनिया से अच्छा बेस कौन होगा, प्राइमरी अमीन्स, उसके बाद सेकेंडरी अमीन्स, उसके बाद टर्शियरी अमीन्स। तो सबसे अच्छा होगा कौन, टर्शियरी अमीन्स आर मोर बेसिक देन सेकेंडरी अमीन्स, उससे अच्छा। और सेकेंडरी अमीन किससे अच्छा होगा, प्राइमरी से, क्योंकि इसका जो स्टेबलाइज्ड फॉर्म होगा, क्योंकि इसमें प्लस आई इफेक्ट है। किस मीडियम में होगा, गैसियस स्टेट में होगा, गैसियस फॉर्म में। इसको पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लगातार हम लोग पढ़ा रहे हैं। हेलो एल्केन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, बेसिक से एडवांस लेवल तक पूरा पढ़ाया जा चुका है। अमीन्स चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है। इसके बाद हम लोग पूरा केमिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, सिर्फ ऑर्गेनिक ही नहीं, इनऑर्गेनिक, फिजिकल सब। ठीक है, तो पूरा देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।